ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच फिर एक बार मुकाबला शुरू होने वाला है और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि ईरान के खुफिया अधिकारी की तरफ से किया गया है। आगे इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ईरान को चाइना ने एक बहुत ही खतरनाक हथियार दे दिया है जिससे इजराइल और अमेरिका के अंदर हड़कंप मच गया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हूतियों ने अब लाल सागर में इजराइल और उसके तमाम चमचे देशों के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमले शुरू कर दिए हैं। स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, यह वीडियो लाल सागर से सामने आ रहा है, जहां पर हूतियों ने जर्मनी के एक जहाज को निशाना बनाया है, उसको पानी में डुबो दिया है। आगे ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, चाइना ने भी अब ईरान के समर्थन में नाटो देश और साथ ही साथ इजराइल के जितने चमचे देश हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जर्मनी के एक प्लेन के ऊपर चाइना ने लेजर अटैक कर दिया है जिससे जर्मनी की सरकार ने जो जर्मनी के अंदर मौजूद चाइना के गवर्नर हैं उनको तलब किया है। किस तरीके से आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि अपने आप में काफी अहम है। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज पाने के लिए बड़े परेशान हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए बहुत ही बेताब है वो, लेकिन अब उनको एक बड़ा झटका लगा है। उनको अब बाबा जी का ठुल्लू मिलने वाला है, शांति पुरस्कार उनको नहीं मिलेगा। और यह पुरस्कार किसको मिलने वाला है, इसको लेकर नया नाम सामने आ गया है। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले मिडिल ईस्ट अफेयर्स की खबर आप लोग देखिए। ईरान के एक खुफिया अधिकारी ने यह दावा किया है कि ट्रंप द्वारा समर्थित इजराइल ईरान के खिलाफ एक बार फिर अपने युद्ध को शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यानी ईरान की खुफिया एजेंसी ने इस बात का खुलासा किया है कि ईरान के खिलाफ इजराइल एक और वॉर छेड़ने की कोशिश में है, क्योंकि नेतन्याहू अमेरिका पहुंचा हुआ है और वहां पर कुछ खैरात मांगने के लिए पहुंचा है। शायद हो सकता है थोड़ी बहुत खैरात मिल भी जाए और वही खैरात के बलबूते अब ईरान के खिलाफ एक और कार्रवाई का प्लान इजराइल बना रहा। हालांकि ईरान की सेना की तरफ से, उनके तमाम अधिकारियों की तरफ से स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि भाई, अगर इस बार इजराइल हमारे ऊपर किसी तरीके की हरकत करने की कोशिश करता है, कार्रवाई करने की कोशिश करता है, तो हम उसको नहीं बख्शेंगे। हमारे पास जितने भी हथियार हैं वो सब के सब इस्तेमाल करके इजराइल को नक्शे से नेस्तो नाबूद करेंगे। अब देखना यह होगा इस धमकी के बाद इजराइल क्या करता है। लेकिन दोस्तों, ईरान को एक बहुत बड़ी ताकत इसी बीच मिल गई है। ईरान को चीन ने अब लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B दे दिया है। यह वो हथियार है जिससे इजराइल के फाइटर जेट्स ईरानी स्पेस में घुसने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि यह जो लंबी दूरी के एयर डिफेंस मिसाइलें चीन ने दी हैं, यह सटीक हमलों के लिए माहिर मानी जाती हैं। और ऐसे में इसका पूरा एक जखीरा चीन ने ईरान को सौंप दिया है, जिससे अमेरिका और इजराइल के अंदर हलचल बढ़ चुकी है। अब उनके मंसूबे नाकाम हो गए हैं, इसलिए नेतन्याहू काफी परेशान है और वो अमेरिका भाग खड़ा हुआ है। अब बात करेंगे एक और खबर की जो कि इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह तस्वीर, ये वीडियो, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो को देख करके। गाजा के अंदर जो जेनोसाइड किया जा रहा है ना, उसके समर्थन में हूतियों ने लाल सागर में एक जो है जर्मनी के और कुछ इजरायली चमचे देशों के जहाजों को डुबोने का काम फिर से शुरू कर दिया है और उसी का एक वीडियो रिलीज किया गया है। मैं आपको स्क्रीन पर यह वीडियो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इसमें यमनी सुरक्षा बलों ने इजराइल पर लगाए गए नाकाबंदी का उल्लंघन करने के आरोप में थोक वाहक मैजिक सीज पर छापा मारने और उड़ाने के फुटेज जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि यमन के सुरक्षा बलों ने पहले ही कह दिया था कि जितने भी इजराइल के चमचे देश हैं वो अपने जहाजों को लाल सागर यमन के जरिए ना भेजे, इजराइल ना भेजे कतई भी, हम उनको किसी भी मायने में बख्शेंगे नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आप सब जानते होंगे, ये नाटो देश और जितने भी इजराइल के चमचे देश है ना, ये अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझते हैं। ये यही समझते हैं कि इन्हीं के पास ताकत किसी और के पास नहीं है और इन्होंने वार्निंग का एक तरीके से निगलेक्ट किया, उसका उल्लंघन किया और उसके बाद यमन के विद्रोही संगठनों ने जो है इन जहाजों को देखा लाल सागर में, उसके बाद उस पर पहले हमला किया और उसके बाद जहाज का क्या हाल हुआ है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये हूतियों की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई जिससे अमेरिका और इजराइल काफी परेशान है।
और इन कार्रवाइयों को देख करके अब इजराइल जो है वो हूतियों के साथ संघर्ष विराम चाहता है। करंट रिपोर्ट की खबर देखिए, इजराइल हूतियों को मिसाइलों को फायर करने से रोकने के तरीकों की तलाश कर रहा है, जिससे हमास या ईरान के साथ संभावित समझौता शामिल है, जिसमें यमन से युद्ध विराम शामिल हो सकता है। यानी कि अब इजराइल जो है वो यमन के हूती विद्रोहियों से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम इनके साथ सीज फायर करने के लिए तैयार हैं, वो हमारे जहाजों को लाल सागर में हमला ना करें, उनको टारगेट ना करें। यमन के हूतियों ने साफ कह दिया है कि भाई हमले तभी रुकेंगे जब गाजा के अंदर इस मुकाबले को आप रोकेंगे। जब तक गाजा में आपका जेनोसाइड बंद नहीं होगा तब तक लाल सागर में इसी तरीके से तुम्हारे और तुम्हारे जितने चमचे देश हैं उनके तमाम जहाजों को हमारा फोड़ना जारी रहेगा। अब देखना है आगे इस पर भी क्या होता है। अब बात करते हैं अगली खबर की। चाइना ने अब ईरान के समर्थन में एक बड़ा एक्शन लिया है। जर्मनी के एक जहाज को, एक प्लेन को चाइना ने लेजर हमले से टारगेट किया है। आप देख सकते हैं इस खबर को। ईरान के साथ युद्ध के दौरान इजराइल के साथ खड़े नजर आए नाटो देश जर्मनी ने चीन की एक बड़ी कार्रवाई का खुलासा किया है। जर्मनी ने दावा किया है कि चीन के युद्धपोतों से एक जर्मन टोही विमान पर लेजर अटैक किया गया है। इस घटना के बाद बर्लिन से लेकर बीजिंग तक तनाव बताया जा रहा है। साथ ही साथ जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने घटना पर स्पष्टीकरण के लिए चीन के राजदूत को तलब भी कर लिया है और इस हमले को पूरी तरीके से अस्वीकार बताया है। इजराइल और ईरान के बीच हाल ही में हुए युद्ध के दौरान जर्मनी ने सीधे तौर पर इजराइल का साथ दिया था, जबकि चाइना सीधे तौर पर ईरान के सपोर्ट में था। और आप सब जानते होंगे चाइना ने भी हाल ही में, मैंने इससे पहले खबर बताई, HQ-9B जो कि सटीक हमले करने के लिए सुरक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को सौंपा है। और अब चाइना ने खुद ईरान के सपोर्ट में जर्मनी के ऊपर हमले तेज कर दिए हैं और अब लेजर वेपन से जर्मनी के जहाजों को टारगेट किया जा रहा है। खबर यह भी आ रही है, ये जो एक जर्मनी का टोही विमान था ना जिस पर लेजर से हमला हुआ है, ये लाल सागर में हूती विद्रोहियों के ऊपर निगरानी रखने के लिए तैनात किया गया था और उसी को चाइना ने टारगेट कर दिया है। हालांकि यह विमान बाल बाल बच गया है, क्योंकि हमले से पहले थोड़ा बहुत जो निशाना है वो चूका, वरना यह जहाज धराशायी हो सकता था। लेकिन इस हमले से जर्मनी के अंदर काफी डरावना माहौल देखने को मिल रहा है। सरकार इतनी डर गई है कि अब जो चाइना के राजदूत हैं उनको तलब कर लिया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार नहीं मिल पाएगा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप स्क्रीन पर खबर देखिए। 2025 का नोबेल प्राइज किसे मिलेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर पाकिस्तान और इजराइल की पैरवी ने इस सवाल को सुर्खियों में ला दिया है। सोमवार को रात को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप को शांति नोबेल पुरस्कार देने की मांग कर दी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भी यही मांग की थी। लेकिन इसी बीच पत्रिका न्यूज वीक ने नोबेल को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें कहा गया है कि नोबेल के लिए दुनिया भर में सट्टेबाज ट्रंप से ज्यादा रूस में मारे गए विपक्षी नेता एलेक्सी नेवलनी की पत्नी को तरजीह दी है। यानी कि ये जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये ट्रंप को ना मिलकर के रूस की एक महिला को मिल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ट्रंप को बाबा जी का ठुल्लू ही मिलेगा। ये भूरा भालू लगातार आप सब जानते होंगे किस तरीके से तमाम देशों में अशांति फैलाया हुआ है, उसके बावजूद भी शांति पुरस्कार मांग रहा है। लेकिन कहता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। दो देशों के समर्थन से इसको शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा, और अब रूस की महिला को शांति पुरस्कार देने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका के लिए और खास करके ट्रंप के लिए एक बड़ी मनहूस खबर हो सकती है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।